बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संदर्भ में, एक ऐसे देवता के बारे में जिनका नाम सुनते ही या कथा सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। जी हाँ, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। वह है भगवान कर्म और न्याय के देवता अर्थात भगवान शनिदेव। आज हम और आप मिलकर के भगवान शनि के संदर्भ में कुछ कथाएं और शनिवार के विशेष दिन में क्या करना चाहिए जिससे भगवान शनि हमारा भी कल्याण करें, इस विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, भगवान शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया देवी के पुत्र हैं। उन्हें न्याय का देवता एवं कर्मफल दाता भी कहा जाता है, क्योंकि वह किसी से बैर नहीं रखते, परंतु मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उनको फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें कर्मफल का दाता भी कहा जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा आती है या साढ़े साती प्रारंभ होती है, तो हमेशा यह मनुष्य सोचता है कि मैंने ऐसे जीवन में कौन से कर्म करे हैं या जिसकी मुझे यह दंड मिल रहा है। परंतु आप मानिएगा, शनि भगवान दशा में या महादशा में या साढ़े साती में किसी भी प्रकार का दंड नहीं देते, अपितु वह चेतावनी देते हैं। यह जो समय होता है यह हमें अपने आत्म मंथन करने का समय होता है। भगवान शनिदेव की साढ़े साती या महादशा निश्चय ही व्यक्ति को उसके जीवन में उसके गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर ले जाने का समय होता है। भगवान शनिदेव उस काल में कौन अपना है और कौन पराया है, इसकी पहचान कराने के लिए भगवान शनिदेव की यह साढ़े साती होती है। तो आइए मित्रों, आज हम इसी क्रम में भगवान शनिदेव की एक लघु कथा या एक पटकथा को सुनते हैं। एक समय एक निर्धन व्यक्ति था। वह व्यक्ति को एक राजा ने बिना किसी जांच किए उसको कठोर कारागार में उसको दंड दे दिया। जैसे ही उसने यह कृत्य किया, राजा का उसी दिन से नींद उड़ गई। राजा के राजमहल में दरारें पड़ने लगी। राजा के भोजन में विष पड़ने लगा अर्थात कीड़े पड़ने लगे। राजा ने यह सब स्थिति देख करके ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे चिंतन किया कि मेरे राज्य में अचानक यह महामारी कैसे चालू हो गई, यह एकदम से उथल पुथल कैसे हो रही है। यह जान करके ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपने एक गरीब निसहाय व्यक्ति का, जिसका कोई दोष नहीं था, उसको बिना जांच किए उसको कठोर कारागार में डाल दिया, अर्थात आपने उसके साथ गलत कार्य किया। निश्चय ही यह आपका अन्याय भगवान शनिदेव की दृष्टि में आ गया है, इसलिए आप अपने कार्य को तत्काल सुधारें। राजा भी ब्राह्मणों की बात जान करके तत्काल पश्चाताप करता है और बार बार उस निर्धन व्यक्ति से क्षमा याचना करता है। जी हाँ मित्रों, इसी प्रकार से जैसे ही वह क्षमा याचना करता है, अगले ही दिन शनि की दशा भी उससे दूर हो जाती है। इसीलिए इसी प्रकार भगवान शनिदेव का यह न्याय का क्रम है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि यदि शनि की दशा चल रही है या साढ़े साती है, तो हमें शनिवार के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। निश्चय ही शनि मंदिर में जाएं, भगवान को तिल का तेल चढ़ाएं, काले वस्त्र अर्पित करें या काला झंडा या झंडी अर्पित करें, भगवान के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चय ही मित्रों, यह सारी प्रकार की क्रियाएं हमारी आत्मा और मन को पवित्र करने का एक क्रम है। शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल चढ़ाना किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होता, अपितु यह हमारे भीतर के अंधकार रूपी पाप को दूर करने का एक छोटा सा प्रतीक होता है या प्रयत्न होता है। यह कार्य करके भगवान शनि को आप भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जब कभी भी शनि मंदिर जाएं या भगवान का पूजन अर्चन करें, तो कभी भी भगवान शनि के सामने खड़े होकर के किसी प्रकार का पूजन पठन ना करें। भगवान का जो भी पूजन करें, भगवान के बगल से खड़े होकर के करें, अर्थात यदि हम भगवान को तिल का तेल अर्पित करें या किसी भी प्रकार का पूजन दर्शन करें, तो भगवान शनि के बाजू से खड़े होकर के करें और भगवान के सामने से खड़े होकर के दर्शन ना करें। तो मित्रों, अगली बार जब कभी भी भगवान शनिदेव की किसी प्रकार की कोई चर्चा हो या नाम सुने, तो डरिएगा मत। भगवान के साथ यह जान लीजिएगा कि हमें भगवान शनिदेव की कृपा और उनकी भक्ति से ही अपने जीवन का मार्गदर्शन लेना है। याद रखिएगा, भगवान शनिदेव वही करते हैं सत्य का साथ और अधर्म का विनाश। मित्रों, यदि आपको यह कथा और ज्ञान और भक्ति की बात यदि आपको अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक करें, आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अच्छी बात को अच्छी जगह तक पहुंचाना ये एक अच्छा कर्म होता है। कृपया ऐसे लोगों को भेजें जिनके मन में भगवान शनि के प्रति जो भय है या डर है वह अलग हो, और भगवान शनि के प्रति भी एक हमारे अच्छी और सुदृढ़ मानसिकता का निर्माण हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।